नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नीता जिंदल और आज हम बात करते हैं एक बहुत अच्छे टॉपिक पर। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सर्दियों में हम अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखें। स्पेशली जो न्यूबॉर्न्स होते हैं, नए-नए बच्चे पैदा हो रहे हैं और जो थोड़े से बड़े हो रहे हैं बच्चे, सभी का हमें ख्याल रखना पड़ता है ताकि हमारे बच्चों को सर्दी ना सताए। अक्सर ये देखा गया है कि हम टेम्परेचर को सही रखने के लिए, मतलब रूम को गर्म रखने के लिए हीटर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, सभी लोग करते हैं हीटर का इस्तेमाल। लेकिन अगर हम किसी नवजात बच्चे के लिए हीटर का इस्तेमाल करें तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होता। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है हमारे बच्चे को ठंड लग रही है, स्पेशली जैसे कोटा हड़ौती वाला जो एरिया है हमारा एरिया ड्राई एरिया है। हमारे यहाँ के एयर में उतना मॉइस्चर नहीं है, उतना पानी नहीं है कि वो हीटर की गर्मी को सहन कर सके। तो होता क्या है कि जो हमारी वातावरण है, जो हमारा वायु है हमारी, वो बहुत सूख जाती है और सूखने की वजह से फिर बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आती है। बच्चों की छोटी छोटी नाकें होती हैं, छोटे से फेफड़े होते हैं, उनमें जब ड्राई एयर, सूखी हवा अंदर जाएगी तो नेचुरली उनका जो अंदर का म्यूकस है वो और ज़्यादा सूखेगा और उनको नोज़ ब्लॉक होगा और सांस लेने में दिक्कत आएगी। उससे प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं, जैसे 6 महीने से कम वाला बच्चा है, वो आपको बता ही नहीं पाता कि उसको दिक्कत हो रही है ना? वो तो रोएगा, चिड़चिड़ाएगा। और बहुत छोटा बच्चा होगा, जैसे 1-2 दिन का बच्चा हुआ या 15-20 दिन का बच्चा हुआ, वो लोग रो भी नहीं पाते उतना तेज, हम समझ भी नहीं पाते। तो कई बार बच्चे पहले बच्चे की एक्टिविटी कम हो जाएगी और फिर कभी-कभी बच्चे अपनी सांस रोक के सो जाते हैं वहाँ पर, और अपन सोचते हैं कि बच्चा बढ़िया सो रहा है, और कभी-कभी इससे ज़्यादा दिक्कत भी हो जाती है। तो फिर क्या करें? अगर हीटर ना लगाएं तो क्या करें? हमें अपने बच्चों को ठीक से कपड़े पहनाने हैं। किस तरह से? पहले एक सूती कपड़ा पहनाएं, उसके ऊपर अगर जैसे ज़्यादा ठंड है तो एक और सूती कपड़ा पहना दें और उसके ऊपर ऊनी कपड़ा पहना दें। बच्चों के जो सिर का भाग होता है वो बच्चों के शरीर के भाग से ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चों को पहले एक सूती कैप पहनाएं, उसके ऊपर एक ऊनी कैप पहना दें और साथ में बच्चों के हाथों और पैरों में, दोनों में मोजे पहनाएं। बच्चों का टेम्परेचर पता करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि बच्चों का जो हमारा ये हाथ है उसके उल्टी तरफ से, उंगलियों की उल्टी तरफ से पहले हाथों को देखें और फिर कपड़े उठा के पेट को देखें, इस तरह से छू के देखें। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो बच्चा बढ़िया गर्म है। अगर हाथ ठंडे हो रहे हैं और पेट गर्म हो रहा है, इसका मतलब बच्चे को हमें और गर्मी देने की जरूरत है, तो कपड़ों की लेयरिंग को बढ़ा दें। इससे बच्चे की जो वायु है उसके आसपास की, वो भी अच्छी रहेगी और बच्चे गर्म भी रहेंगे। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए सबसे अच्छा इंक्यूबेटर, सबसे अच्छी गर्मी कहाँ से आती है? माँ से, या फिर जो भी कोई भी इंसान अगर उसको गोदी में लेगा तो हमारे शरीर की गर्मी बच्चों को जाती है। तो हम बच्चों के लिए इंक्यूबेटर की तरह काम करते हैं। जैसे नवजात बच्चे हैं, उनको गर्म रखना बहुत आसान है। बस गोदी में ले लें, कपड़े हटा के हमारे स्किन से बच्चे को लगा लें, चमड़ी से चमड़ी लगाएं। बच्चे की चमड़ी हमारी चमड़ी से जब लगेगी तो हमारी गर्मी बच्चे के शरीर में जाएगी और हमारा बच्चा बिल्कुल गर्म रहेगा। यही तरीका है जिससे जो जानवर होते हैं वो अपने बच्चों को गर्म रखते हैं। ये तरीका इंसानों में भी बहुत कारगर है। ह्यूमन इंक्यूबेटर्स होते हैं हम अपने बच्चों के लिए। तो कृपया ध्यान रखें, रूम्स में हीटर न लगाएं। हीटर लगाने से एक तो वायु सूख जाती है, अपन ने देखा। दूसरी बात, एयर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो दिक्कत नहीं होगी क्या? होगी दिक्कत, और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो जिससे पॉइजनिंग होने का खतरा रहता है। एक और चीज़ है कि भाई जैसे गर्मियों में होता है, बहुत धूल उड़ती है, सब उड़ता है, तो जुकाम खांसी वाले लोगों को ज़्यादा दिक्कत आती है। वही चीज़ हीटर लगाने से हो जाता है। जब हमारी एयर ड्राई हो गई तो जितने एलर्जेंस हैं जो इधर उधर चिपक के चुपचाप बैठे हुए थे, वो वापस उड़ने लगते हैं और हम वापस वो खांसी जुकाम के चक्कर में फंस जाते हैं। तो कृपा करके हीटर्स को इस्तेमाल न करें, ना बच्चों के लिए, ना बड़ों के लिए, ना वयोवृद्ध लोगों के लिए। जब अगर रूम में ज़्यादा गर्मी हो गई तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन वाले लोगों को बहुत दिक्कत आती है, यहाँ तक कि उनकी खून की नसें भी फट सकती हैं। तो अगर आपको हीटर इस्तेमाल भी करना है तो ना कुछ ऑयल हीटर्स आते हैं जो लेयर्स में आते हैं और उनका हीटिंग का सिस्टम कुछ अलग होता है, वो फिर भी इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये जो डायरेक्टली हवा फेंकने वाले हीटर्स होते हैं या रॉड वाले हीटर्स होते हैं, इनका इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें।